बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अभी बताएंगे इल्म तिब के बारे में, जो मेरे समझ में आ सकी है, जो मेरे उसमें है वो मैं आपको बताऊंगा। इल्म तिब अरबी ज़बान में इल्म तिब का मानी है इलाज करना, जादू करना। लेकिन सलाह तलाबात का तिब एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए इंसान जिस्म की सेहत और मर्ज़ से बहस की जाए, उसको तिब कहते हैं। यानी बीमार जिस्म को सेहत की तरफ लाने को और उसके इल्म को तिब कहते हैं। यही तिब है। तिब की अक़साम कितनी हैं? बहुत सी हैं। कोई किस तरीके से करता है, ये तिब की कोई तारीख नहीं। कोई कैसा करता रहा, कोई कैसा करता रहा, लेकिन तिब की तारीख कहाँ से नहीं मिल रही, उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। तिब की अक़साम बहुत सी हैं। लोग पहले गंडा, तावीज़, साज़ों से, यूनानी से, बूटों से, टुटके से, टोटकों से, तावीज़ों से, गंडों से, बुत-तरशी से, और लोगों को, और पहले ज़माने में देवता होते थे, शफा के देवते, जो बीमारी में शफा देते थे। उस वक़्त भी शफा अल्लाह ताला देता था, बुतों से भी। लेकिन बात यह है कि तिब की बहुत सी अक़साम है। कोई साज़ों से करता है, कोई अजामा से करता है, कोई अकोपंचर से करता है, कोई यूनानी है, कोई वैदक है, कोई कानून मुफ़रत अज़ा है, कोई राब्ते अब है, कोई क्या है, कोई क्या है। इतनी किस्में हैं कि कोई सुइयों की मदद से वो करता है, कोई लेबों से करता है, कोई फारजों से करता है। इतनी अक़सामें हैं, इस पर हम किसी पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बात है सेहत की तरफ, बीमार जिस्म को सेहत की तरफ ले जाना, बड़ी बात। अभी तिब की भी तकसीम है, इल्म तिब की भी तकसीम है। इल्म तिब दो बड़ी किस्म के होते हैं। एक किस्म है इल्म तिब इल्म और तिब अमली, इमली और अमली। अभी इन अमली को हम चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। इल्म ला बदन कि आज़ा, जिस्म के अंदर जो आज़ा काम करते हैं, वो हमारे अंदर कौन सा फेल कहाँ कहाँ पर है, जैसे जिगर, दिमाग, दिल, हमारे कहाँ, उसका कहाँ कहाँ पर है और किस शक्ल में है, और सेहत में क्या काम करती है, ये इल्म ला बदन है। दूसरा है इल्म ला मरज़ कि मरज़ की हालत अंदरूनी अज़ाओं की साथ से जो तब्दीली से ज़ाहिर होती है, और इसकी हालत से कौन सा अंसर, यानी दिल दिमाग पर कौन सा असर है जिसको तब्दीली वाक़ा हो गई है और मरज़ पैदा हो गया। तीसरी बात यह है कि इल्म अदियात, दवाई का इल्म होना चाहिए। आपको मैं आसान उर्दू में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वर्डों का तब्दीली इतनी ज़्यादा होती है कि आम आदमी और अनपढ़ आदमी की समझ में इतने नहीं आती। हमें अदियात का पता होना चाहिए कि ये अदियात जो मैं दे रहा हूँ, ये किस मिजाज से काम करेंगी और कौन सा काम करेंगी, और ये बंदा किस मिजाज का है और हमें किस मिजाज की दवाई देनी चाहिए, और दवाइयों का मिजाज का पता होना चाहिए। नंबर 4 है इल्म इलाज। इसका तस्करा 3 अलूमों को हासिल ना हो तो इस सूरत में इलाज नहीं करना चाहिए। कि टूटी फूटी
ये नहीं है कि पुराने दादा ने मुझे ये बताया था कि आप जो जा करना ये खाएं तो दर्द, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, पुराना का दर्द ठीक हो जाएगा, दिल की दवाई ठीक हो जाएगी। ऐसे बहुत से हकीम है जो बाप दादा से एक ही नुक्ता, मतलब एक ही चीज़ का वो इलाज करते हैं जो कि बाप दादा ने उसको दी हुई है और बरसों के बरसों चला जा रहा है। उसका तिब का कोई पता नहीं, बस दादा ने मुझे ये कहा है कि आप इस चीज़ की आप वो करें, इलाज करें। धड़ाधड़ शुरू है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या दवाई, एक नुस्खे पर हजारों साल गुजर गए हैं। किससे पूछो कि आपको नब्ज के बारे में बताए, आपको इल्म इतने इल्म के नहीं जी, बाबा दादा ने ये दिताई, तो बस उस पर बैठे सालों के साल जिंदगी गुजर जाती है। और वो कुछ बंदे ठीक होते हैं, कुछ नहीं ठीक होते, ज़्यादातर ठीक ही होते हैं, क्योंकि आजकल का जो उसने किया होता है वो होता है। अब इसके बारे में हदीस में पाक में आया है इब्ने माजा में कि जिसने इलाज शुरू करने से पहले इल्म तिब को ना सीखा वो अपने फ़ैल का खुद जिम्मेदार होगा। इसमें इल्म बदन, इल्म दहियात की ख़ास दस्त हासिल करने के लिए अमूर तैयबा का जिक्र करते हैं, क्योंकि इसमें बग़ैर इंसान सेहत क्या इंसान बदन होना मुमकिन है। अब बात तो होती है कि इस चीज़ों को रखते हुए हमने रुकन का इस्तेमाल किया, क्या करेंगे? जिस तरह हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंसान का जो बनावट है वो किस चीज़ से है। पहले किस बात करेंगे? इंसान की बनावट अल्लाह ताला ने किस से वो पैदा की, बनाया है, और उनको तकसीम किए कर सकते हैं। हर मखवाली अरकान में क्या है? रुकन की जमा है। आग पहले बता चुका हूं, मिट्टी, आग, मिट्टी, पानी, हवा। इसको आगे पीछे करने के हम बयान करेंगे, समझ है कि नहीं? मतलब पानी का एक गिलास लें तो अगर समंदर का पानी है तो वो एक गिलास भी पानी है, समंदर भी पानी है, और एक कतरा भी पानी है। पानी पानी होता है और उसका तासीर पानी ही होता है, इसको मजीद तकसीम नहीं किया जाता। इसी तरह मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के कई बड़े बड़े टुकड़े देखकर कहीं तोड़े जितना तकसीम किया जाए। अभी हम बात करेंगे रुकन का। हम बने की चीज़ से, मिट्टी से। क्या किससे बने हैं? मिट्टी से बने। मिट्टी में पानी भी डाला गया, पानी में डाला गया, उसके तासीर बीच में डाला गया, मिट्टी की तासीर बीच में है, पानी की तासीर बीच में है, पकाया गया उसका तासीर बीच में है, मिजाज बीच में है। अभी आग का मिजाज भी इसमें वो है। अभी हम मिजाजों को मद्देनजर रखते हुए कि ये मिजाज से क्या खलतत बनते हैं, क्या जारासीमें बनती हैं, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता। अभी हम करेंगे हवा का मिजाज खुश्क है, लेकिन वादनियत सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कोई वादनियत चीज़ की कोई चीज़ नहीं होती। अभी आपको आग का मिजाज गर्म है, गर्म के साथ और भी कुछ मिलना पड़ता है। पानी का मिजाज तर है, तर सिर्फ नहीं होता। वादनियत मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला की वादनियत किसको भी नहीं छोड़ता, ये आपको समझाने के लिए। मिट्टी का मिजाज सर्द है। अभी आगे उसको देखते हैं कि क्या नाम है इसका, अरकान का मुरक्कब को कैसे करेंगे। अरकान इन 4 मिट उससे बना है। अभी हमें मालूम दरियाफ़त करना चाहिए कि इससे मुताला करना चाहिए कि ये 4 रुकन इर्द गिर्द घुमाने नजर से वाबस्ता हैं। अभी हम तो बात कहते हैं कि मिजाज की तारीफ तो पता करें कि तारीफ क्या है। हरकन आपस में जो फेल बनती हैं वो मिजाज कहलाती हैं, और मिजाज की भी 2 अक़सामें हैं, मिजाज सफ़रार, मिजाज मुरक्कब। अभी
बेशुमार उन्होंने लिखा हुआ है, हकीकत में मुख्तलिफ है। मिजाज मुफरद, मुफरद में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मुफरद मोर नहीं होता, समझ है कि नहीं, सिर्फ साथ और भी होता है मुफरद। लेकिन ये मुफरद को समझाने के लिए मुरक्कब जो यानी कि दो मिजाजों में आपस में पाए जाने को मुरक्कब मिजाज कहा जाता है। यही इल्म हासिल करने के लिए सीरत की तरफ लौट जाता है। याद रखे कि मर्ज से लेकर इलाज तक जो भी कहा जाता है, इसे इस्तेमाल कहा जाता है, उसमें रोशनी ज़बान में बोलकर, लिखकर और लफ्ज़ों में यूँ समझे जाएँ कि बदन के इंसान में 8 मिजाजें हैं, लेकिन किसी ने इसको 6 बयान किए, किसने 8 बयान किए हैं, किसने कितने बयान किए हैं। लेकिन सर तर अजलाती मखाती में कहते हैं, लेकिन चलो ये भी देख लेते हैं, इस पर बाइद बाज़ायद करेंगे। खुश्क गर्म, खुश्क गर्म अजलाती गुद्दी, गर्म खुश्क गुद्दी अजलाती, गर्म तर गुद्दी असाबी और गर्म तर गर्म असाबी गुद्दी और तर सर्द असाबी। इसमें तर सर्द का नज़रिया को मखाती असाब कहेंगे और सर्द खुश्क को इस इस्तिलाह के मखाती असलादी कहेंगे। ये दो चीज़ों में से कुछ रोला है, कंफ्यूज में डाल लेते हैं। यार वेदक ने भी ये कहानी डाली है, यहाँ पर इसने वो बता दी है। जहां पर बात जिक्र होती है 4 खितों की, लेकिन साबर मुल्तानी साहब ने कहाँ भी 4 खितों का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब भी उसको कहा जाए वो यही कहता है मैंने कोई नई तिब नहीं बनाई, मैंने इसी तिब को जान बूझ कर इसको बनाया है। तो हर जगह पर जिसका पहला मफरूर साबर मुल्तानी साहब का आता है वो 4 खितों का आता है, लेकिन जब वो तफसीलन में जाता है तो वो जाकर 3 बयान कर देता है। यहाँ पर मैंने इसकी दयाफत की है, उसने कहा है कि भाई साहब के मैंने आपको तहकीक चलती रही, जब 4थे नंबर का आया है तो साबर मुल्तानी साहब वैगन के एक्सीडेंट में वो हो गए, जिसको मजीद मखाती का सरशी नहीं कर सके, पूरा नज़रिया को पूरा पास नहीं कर सके, इसलिए हम उसको आगे चलाने के लिए मखाती का जिक्र दिया है। मैं कह फिर तो साबर कहते हैं, साबर मुल्तानी साहब ने खुद बोला था कि वो पहले दफा यहाँ पर दिमाग जो है ना चरक पर पड़ रहा है। यूनानी कहता है रत पत कत कफ, 4 चीजें बता रहा है। जब वो भी कह रहा है कि मैंने कोई नई चीज बनाई नहीं है, वर्डों का इस्तेमाल है, उसको आसान उर्दू में मैंने उसको तशरीह की है, उसको मैंने वो नहीं किया। बात यह है कि हमने उसको नई चीज नहीं बनाई, वही पुरानी चीज को हमने तहरीर किया है। लेकिन जब हम यूनानी की तरफ होते हैं वो कहते हैं सफरा सौदा बलगम और खून, वो भी 4 बता रहा है। लेकिन जो साबर मुल्तानी साहब बता रहे हैं वो कहते हैं कि क्या नाम है वो हुद्दी अजलाती आसाबी और वो है। तो बात यह है कि क्या नाम है इस कशमकश में हम पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र आता है मिजाजों की समझने की। आगे इस पर तहरीर की जाएगी कि साबर मुल्तानी से कि बरकत अली साहब ठीक थे। मिजाजों का आपस में इस्तेमाल करना और आप में वो करना, ये बहुत सी चीज़ें आम चीज़ें हैं। खिलत बनता है, हम जो खुराक खाते हैं और जो वो चीज़ें जो हमारी चीज़ें बनती हैं और वो जो शिकल में हम ग़िज़ा खाते हैं, मैदा उसको वो कर देता है, उसे जूस बना लेता है। जूस के बाद वो जाकर जिगर में फकता है, उससे मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ बनती हैं
और वो काम दिल को होता है। दिल जाकर पूरे बदन को, दिमाग को पहुंचाता है, दिमाग ही उसको असाइनमेंट देकर, आर्डर देकर उस पर दस्तखत करता है और पूरे जिस्म में तकसीम करता है। और ये जिस्म पूरा सर्किट खाते हुए, जिस्म में खाते हुए सब कुछ सफाई मफाई करके, फिर उसके बाद फिर दोबारा जो उसमें ज़ाया होता है दोबारा जिगर की तरफ आता है और इससे खलतत बनते हैं। और खलतत में जो चीज़ें बनती हैं और वो उसकी ख़राब होने से मर्ज़ बनता है और मर्ज़ से जो है ना वो कहानी आगे शुरू होती है, जो कि हम आपको आगे बताएं, जायज़ा लिया जाए। अभी इससे क्या खल्क पैदा होती है, इससे क्या चीज़ें पैदा होती हैं, जिगर क्या क्या बनाता है। जिगर का काम है, अंगीठी का काम करता है गर्म होना, उसमें खिलतत बनाना, उसमें खून बनाना, खून का वो चीज़ जिस पार्ट को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो देना। अभी इसमें हम आपको सफरा, सौदा, बलगम, ये 3 चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। और इसका जहर भी इसी, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसका नाम बदल लीजिए जाता है। इसके जारासीम पैदा होते हैं और जारासीम, अभी हमें इसका पता कैसे लगेगा, ये आपको सफरा, सौदा, बलगम और इसके बारे में हम जानने के लिए हम आइंदा वीडियो में कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इसको आपको समझने और समझाने में तौफीक दें। नब्ज़ के बारे में बताएंगे, तहकीक के बारे में बताएंगे, जिस्म में कौन सी बीमारी, कौन सी खलतत। देखो याद रखो कि सफरा, सौदा, बलगम की एक कमी व बेशी से मर्ज़ है और इसको कमी बेशी को पूरी करने के लिए जहाँ पर कमी है उसको ज़्यादती करो, जहाँ पर ज़्यादती है उसको कमी करो, तो आपका जो है ना वो बन जाता है। इसलिए अगली वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे, क्योंकि आगे कैमरा साहब मान कैसे आप कहते हैं कि लोग तंग पड़ जाते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा न बनाइए आगे आप सुनने के लिए। तो आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि खिलतों के बारे में बताया आपको कि वो खिलते कैसे बनती है, और क्या नाम है, उसके बाद उसमें तहरीक क्या होती है, तस्कीन क्या होती है, अगले उसमें बताएंगे। ग़िज़ा मुफ़रत क्या है, मुरक्कब क्या है, ये आपको बताएं, समझ। लेकिन 2 साख्तों का ये जो आपको सारी हयाती अनासर क्या है और गैर हयाती अनासर के तिब का किरदार क्या है, इसके बारे में हाजिज़ा रईसा कौन सा है, जो कि वो चीज़ें हैं जो कि जिस्म में अगर हों तो ज़िंदगी वफा रहती है, अगर ना हो तो वो ज़िंदगी कायम दायम जिस्म नहीं रहता। अगर ना हो, ऐसी बहुत अज़ाएँ हैं जो अगर जिस्म में ना हो तो फिर भी जिस्म का जो वो कायम दायम रहता है। इसके लिए अभी अगली वीडियो के तक इजाज़त चाहते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।